ड्रामे का जो एंड है बहुत ही दर्दनाक है। बेबी बाजी हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर चली गई है। अब इस जगह पर बेबी बाजी को नहीं मरना चाहिए था, कम से कम थोड़ा सा इंतजार कर लेती, अपने बेटों की जलालत तो देखती जिस हिसाब से बेटों ने बेबी बाजी के साथ किए। वलीद की भी एंट्री आ जाती है, वलीद के सामने भी सारा का सारा सच खुलकर आ चुका है। अब वलीद क्या करने वाला है ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस दिन से नसीर ने रक्षी को इस घर में लेकर आया तो उसी दिन से आसमान ये फैसला कर लिए कि बस बहुत हो गया, मैं मजीद जो ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमेशा के लिए नसीर से तलाक ले लूंगी। क्योंकि वो अपने बेटे के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी कि भाई एक न एक दिन नसीर को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो हमसे आकर माफ़ी मांगेगा और अपने बेटे के मुस्तकबिल के बारे में सोचेगा। आसमा यही चीज़ें चाहती थी कि भाई अगर मैंने नसीर से तलाक ले ली तो मेरे बेटे का जो मुस्तकबिल है या कैरियर है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वो बर्दाश्त करती आ रही थी कि भाई नसीर को गलती का एहसास हो जाएगा, मुझसे आकर माफ़ी मांगेगा तो हमारे बेटे के साथ इस का जुल्म नहीं होगा। लेकिन वो देखती गई नसीर और भी ज़्यादा बिगड़ता गया तो उसने ये फैसला किया कि वो कोर्ट में जाती है, कोर्ट में जाकर उसे रजू करती है और तलाक का जो है वो पेपर इख्तियार करवाती है। वो आकर नसीर के सामने पेश कर देती है। जब नसीर आता है यहाँ पर आसमा के पास तो उसे कहती कि भाई बस मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मज़ीद जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने कोर्ट के साथ रजू किया था और खुला के पेपर तैयार करवाएं, आप इन पेपरों के ऊपर साइन कर दें और हमेशा के लिए मुझे तलाक दे दें। नसीर जब ये बातें सुनता है तो नसीर को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई ये पहले मेरे सामने ऐसा की बात ही नहीं करती थी, इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता था तो ये खामोशी के साथ ये सारी बातें सुन लेती थी। लेकिन अब ये इतनी तेज बन चुकी है कि भाई कोर्ट में जाकर इसने पेपर भी तैयार करवा लिए। नसीर हो सकता है कि जहाँ पर साइन कर दे गुस्से में आकर, उसके बाद जब साइन करेगा तो फिर हो सकता है कि नसीर के बुरे दिन शुरू हो जाए। रक्षी को जब खुलेआम सारा का सारा घर मिलेगा तो वो नसीर के ऊपर तंज करना शुरू कर देगी। नसीर इस बात पे या इस यकीन पे बैठा हुआ है कि मैं हमेशा के लिए अगर जहाँ पर आसमा को तलाक दे देता हूँ तो रक्षी जहाँ पर मेरे साथ सुकून के साथ रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रक्षी और आसमा के बीच में जो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब बेबी बाजी की हालत इतनी ख़राब होती जा रही है, जब उस घर में रहती है ना कोई उसे इसी तरह से खाना मिलता है ना उसे सुकून मिलता है, क्योंकि बच्चों का जो दुख होता है वो माँ को या वालिदैन को हमेशा के लिए खा जाता है। उस घर में रह रही होती है, उसकी हालत जो वो दिन ब जा रही होती है। शमीम भी इसके पास आती है, इसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि आप ऐसा करें कि वलीद को कॉल करें, उसे यहाँ पर बुला लें, वो आपका सहारा बन जाएगा। तो यहाँ पर बेबी बाजी को देखें कि वो अपने बेटों के ऊपर इतना यकीन नहीं करती, उससे कहती है और अच्छा भी उनके लिए सोच रही होती है और वो शमीम को कहती है कि नहीं मैं अपने बेटे के ऊपर जो है वो बोझ नहीं बनना चाहती, मैं उसको यहाँ पर नहीं बुला सकती। वो अपने मुस्तकबिल का जो है सोच रहा होगा या उसका मुस्तकबिल जो अच्छा चाह रहा होगा, इसी वजह से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। अगर वो जहाँ पर आ गया तो उसने परेशान हो जाना है और अपने बिजनेस के ऊपर तवज्जो नहीं देनी। अब देखिए माँ को, ठीक है जितना भी जुल्म किया है बेटों ने, लेकिन फिर भी माँ बेटों के लिए अच्छा सोच रही है। वलीद को तरक्की मिलती जा रही होती है, उसका जो बिजनेस है आगे से आगे बढ़ता जा रहा होगा कि सबसे पहले मैं अपनी माँ को खुशखबरी जाकर सुनाऊं। आसमा के साथ तो इसका राब्ता चाह रहा होता है और वलीद को आसमा की तरफ से पता भी होता है कि वहाँ पर माँ जी मौजूद नहीं है। इसी वजह से वो जल्दी जल्दी सबसे पहले अज़हर के पास आता है, उसके हाथ में बैग होता है, अपनी माँ को आवाज़ देता है और जब अज़हर निकलती है और वलीद को देखती है तो अपना गंदा मुंह जो है वो जोड़ना शुरू कर देती है। अज़हर पूछती है कि जी भाई आप यहाँ पर क्यों हैं, तो वलीद जो है वो अज़हर से पूछता है कि माँ जी कहाँ हैं। तो माँ जी का जब अज़हर नाम सुनती है तो डर जाती है और उसे झूठ बोल देती है। अब देखें कि झूठ ऐसे हिसाब से बोल रही है कि कल को उसने पकड़ना ही है। झूठ बोलती है, उसे कहती है कि भाई वो तो वासिफ की तरह गई हुई है, वहाँ पर कब से गई हुई है, यहाँ पर तो कोई दिन रही है, उसके बाद वहीं पर चली गई थी। तो वलीद बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई आसमा की तरफ भी नहीं है, उसके बाद अज़हर के पास भी नहीं है और फ़रद के पास कोई दिन वो पहले रही थी, उसके बाद चली गई थी। तो वो जल्दी से फ़रद के घर पहुंच जाता है। वासिफ के जब घर जाता है दरवाज़ा खोलता है, सबसे पहले जो फ़रद निकलती है। फ़रद जब निकलती है तो वासिफ को कहती है कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वलीद परेशान होकर जो माँ जी का पूछता है तो फ़रद कहती है कि भाई वो तो यहाँ पर नहीं है, वो तो जमाल भाई की तरफ है। अब वलीद इतना अपसेट हो चुका है कि एक बोलती है कि भाई दूसरी के पास है, दूसरी बोलती है कि तीसरी के पास है। उसे परेशानी जो है वो खाई जा रही होती है कि भाई माँ जहाँ पर मौजूद नहीं है, आसमा की तरफ भी मौजूद नहीं है, तो फिर माँ कहाँ चली गई है। वो आसमा की तरफ फिर भी जाता है, वहाँ पर जब पहुँचता है तो सारी सिचुएशन जो है पूछने की कोशिश करता है। आसमा कहती है कि भाई मेरा तो उसके साथ कब से राब्ता भी नहीं हो रहा और मुझे भी नहीं पता, वो तो गई अज़हर की तरफ थी। आसमा इसके साथ आ जाती है, वलीद क्योंकि उसे जाकर सब कुछ बता देते हैं कि भाई वो तीनों घर में मैं गया हूँ, अभी मौजूद नहीं है। यहाँ से ये जाते हैं, फ़ौरन पहुँच जाते हैं अज़हर के घर। अज़हर के घर जब जाते हैं
शोर मचाना शुरू कर देते हैं। आपसे वलीद जो है वो बात कर रहा होता है अजरक के सामने, तो मुझे ऐसा लगता है कि अजरक की जो छोटी बेटी है वो वलीद को ये सब कुछ बता दे कि भाई माँ जी आप लोगों के सामने झूठ बोल रही है, और इससे जो है वो खुद इसने धक्के देकर घर से बाहर निकाला है। सारी बातें जो है वो अजरक की बेटी वलीद को पहले बता चुकी हो। वलीद आता है और अजरक के ऊपर शोर मचाता है और उससे कहते हैं कि भाई मेरी माँ को तुमने कहाँ पर किया है, तुम्हें शर्म भी नहीं आई, कम से कम इस बात का एहसास होना चाहिए था। तो अजरक कहती कि वलीद तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम बड़ों के सामने जो है तमीज़ के साथ बात नहीं कर सकते। तो वलीद कहते हैं कि भाई तमीज़ के साथ, जब तुमने बड़े को इस घर से धक्के देकर बाहर निकाला तो उस वक्त तुम्हारी तमीज़ जो है वो घास चरने के लिए गई थी। जहाँ पर अजरक को चुप लग जाती है, लेकिन अजरक खुलकर अपनी नफरत का जो वो इजहार करती है, उससे कहती है कि भाई हाँ मैं बूढ़ी औरत को कब इस घर में बर्दाश्त कर सकती थी, मैं मजीद उसे इस घर में नहीं रख सकती थी, इसी वजह से मैंने उसे इस घर से धक्के देकर बाहर निकाला है। अब जमाल ये बातें सुनता है। जमाल पहले इन बातों के ऊपर यकीन नहीं करता था, लेकिन अजरक के मुंह से खुद जब ये सुनता है तो फिर उसे जाकर पता चलता है कि हाँ भाई मेरी बेगम जो है वो इतनी गिरी भी हो सकती है। आप अपनी बेगमों के ऊपर जुल्म करेंगे, लेकिन बेगमों के ऊपर जुल्म करने की क्या जरूरत है भाई, सारा का सारा कसूर आप लोगों का है। आप लोगों ने इतना जुल्म किए अपनी माँ के साथ। अगर बेटे ठीक होते तो कभी भी किसी भी सूरत में जो है वो बीवियां ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। बेटों का प्रेशर होता, बेटे खुद जो है अपनी बीवियों को पुश करते थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ आज हो रहा है। वलीद जमाल सारे के सारे यहाँ से भागते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। जमाल तो जो है वो अजरक का बाजू पकड़ता है और उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है, जिस हिसाब से बीबी बाजी के साथ हुआ था। अब इस जगह पर जमाल जो हो सकता है कि वो अजरक को हमेशा के लिए तलाक भी दे दे, इसके साथ अपना किस्सा जो है वो ख़त्म कर दे। ये जाते हैं आउट हाउस में जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, 3-4 में घूमते हैं तो एक में जाकर पहुंचते हैं। हो सकता है कि शमीम वाले जो है वो वलीद के घर ये रिपोर्ट भी पहुंचा दें। जब वहाँ पर जाते हैं, पिंजरा टैप बना पड़ा होता है, उसमें जो है वो एक कफन पड़ा होता है, और वलीद जब उस चीज़ों को देखता है सबकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि बड़ी थी और कुछ अर्सा उस घर में रह चुकी थी ओल्ड हाउस में, तो उनके साथ जो है वो रहन सहन निस चुका था, तो इस वजह से वो उनकी आंखों में आंसू तो होंगे। वलीद करपाई के साथ जाकर बैठ जाता है और वहाँ से जो वो कफन उठाने की कोशिश करता है। जब देखेगा तो माँ जी पड़ी होगी और हमेशा के लिए वलीद को छोड़कर चली गई होगी। अब देखेंगे बेटी की क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि बेटा जो उम्मीद लेकर आया था कि मैं अपनी माँ के साथ जाकर बात करूंगा और सबसे पहले उसको खुशखबरी दूंगा, और माँ की ये क्या सिचुएशन थी कि वो अपने बेटे को एक मकाम पर देखना चाहती थी कि भाई मेरा बेटा एक अच्छे मकाम पर पहुंचेगा तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर आएगा और मुझे आकर मिलेगा और मुझे खुशी होगी। अब दोनों की ये सिचुएशन जो थी या ये एहसास जो थे जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। वलीद अपने भाई को कहते हैं कि भाई ये सारा का सारा कसूर मेरा है, अगर मैं पापा जान की बात को उस वक्त सही तरह सुन लेता, क्योंकि पापा जान ने जो माँ जी की जिम्मेदारी थी वो मेरे ज़िम्मे लगाई थी, मैंने ऐसा किया, ये सारा का सारा कसूर मेरा है जो मुझे माँ हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। अब रोना धोना तुम्हें क्या बनता है, तुम्हें रोने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भी गलती है, तुम्हारे भाइयों की भी गलती है। अब चारों भाइयों के साथ जो वो जुल्म होगा, ये कफन के ऊपर या मैयत के ऊपर जाकर रोएंगे और इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा। ऐसी गलती का जो है कोई फ़ायदा भी नहीं है, ऐसी गलती से मर जाना ही बेहतर है जिस हिसाब से आप लोगों ने की अपनी माँ के साथ। और अजरक का घर बर्बाद तो होगा भी सही, लेकिन जमाल और वासिफ को भी सज़ा मिलनी चाहिए। नसीर को तो सज़ा नज़र आ रही है कि उसे क्या सज़ा मिलेगी, लेकिन इन दोनों के साथ भी जो है वो बुरा हाल होना चाहिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये ड्रामा, आज की ये लास्ट एपिसोड आप लोगों को कैसी लगेगी, क्योंकि 2 या 3 एपिसोड होंगे उसके बाद ये ड्रामा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस ड्रामे ने आप लोगों को बहुत सारा जो वो सबक दिया है, बहुत सारी इसमें नसीहत की बातें थी, ये बातें आप लोगों को सीखनी चाहिए और इस तरह के ड्रामे आप लोगों को एंजॉय करने चाहिए और इस तरह के ड्रामे जो वो माशरे में आने चाहिए, ताकि आप लोगों को ये सब कुछ देखकर इससे कुछ सीखें भी सही। ये सब आपने बताना और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।